हाथ उठा करके वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? बड़ा मुश्किल काम है। आखिरी पैगाम है, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है। एक नाटा आदमी लोहे में टाटा, चप्पल में बाटा और आदमी में नाटा। नाटा आदमी हजरत उमर के पास आया, कहा हुजूर फला आदमी ने हमको ठग लिया है, हमारा इंसाफ कीजिए। कहा मेरे नबी ने कहा है कि नाटा आदमी धोखा खा ही नहीं सकता, तुमको कोई धोखा दे नहीं सकता, मेरे नबी का फरमान। वो नाटा बोला हुजूर नबी का फरमान सराखों पर, नबी ने बिल्कुल सच कहा है, लेकिन जिस आदमी ने मुझको धोखा दिया है वो मुझसे ज्यादा नाटा था। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान वो, हम ये कहते हैं कि फिर भी कहीं मुस्लिम मौजूद, हम ये कहते हैं कि बस में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूज, बस में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूज। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो, ये मुसलमान है कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। सुन्नत के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया, खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 7 गलती 7 खून माफ है। दायां बायां होता रहेगा, चलेगा। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं है, खुदा की मेहरबानी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम बिल्कुल रफ्तार के साथ हमारी जबान चल रही है। आपका जलसा तेजी के साथ दुआ तक पहुंच रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। एक आदमी मजमे में ऐसा है कि उसकी बीवी जिंदा है। यह आदमी खुशहाल है, कंगाल नहीं है, जिसकी बीवी जिंदा। और जिस आदमी को अपना घर है, यह आदमी अमीर है, गरीब नहीं है। और जिस आदमी को अपनी गाड़ी है, सवारी है, गाड़ी घोड़ा है, यह आदमी बादशाह। घर अपना, बीवी जिंदा, गाड़ी घोड़ा, यह आदमी बादशाह। फिर भी परेशान क्यों है, मैं बता रहा हूं। अपनी जेब को नहीं देख रहा, दूसरे की दौलत को देख रहा, इसलिए परेशान है। ये इतने सारे लोग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, अल्लाह इनकी अजमत आपके दिल में दाखिल फरमाए। किसी को छींक आई, नबी भी मजलिस में थे, जवाब दिया, दुआ दिया। दूसरे को छींक आई, जवाब नहीं दिया। वो हाथ जोड़ करके साहबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मुझे आपने दुआ नहीं दिया, इस आदमी को आपने दुआ दिया। तो अल्लाह के रसूल का जवाब सुना। उसको जब छींक आई थी तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसको खुदा याद रहा, मैंने भी उसे याद किया। और तुमको जब छींक आई तो तुमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। जब तुम खुदा को भूल गए तो मैंने भी तुम्हें भुला दिया। बात हो रही है 2 आदमी के आपस में, तुम्हारी दुनिया कैसे कटती है? कहा कि मिलता है तो शुक्र करते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र करते। कहा ये तो हमारी गली के कुत्ते भी करते हैं। जब मिलता है तो शुक्र करते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र करते हैं। तो फरमाने लगे कि तुम्हारी दुनिया कैसे कटती है? अरे भाई आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जलसा आपका टूट जाएगा। ध्यान से सुनिए, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। 3 ही मिनट का मेरा पैगाम होता है। अगर आपकी तवज्जो इधर उधर होगी, 3 मिनट का पैगाम सर से इधर उधर चला जाए।
कहा तुम्हारी दुनिया कैसे कटती है? कहा हमारी दुनिया इस तरह कटती है, जब मिलता है तो बांट करके खाते, और जब नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते, अल्लाह के हवाले हो जाते। का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीमार आदमी डॉक्टर के पास आकर के बोला मैं आपकी मेहरबानी से ठीक हो गया। बोला ये मेरी मेहरबानी नहीं है, खुदा की मेहरबानी है। तो मरीज बोला जब आप इतना मानते हैं तो फीस क्यों नहीं छोड़ते? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुदा की नेमत मिलेगी शुक्र करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नहीं मिलेगी सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने मरकज से न चल मुंह फेर कर बहरे खुदा, याद है वो दौर भी तुझको के जब तू खाक था। भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा, याद है वो दौर भी तुझको के जब तू खाक था। किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुठलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुठलाएगा। दिल्ली की जामे मस्जिद को सामने रखिए, जब वो मस्जिद बनाई जा रही थी तो शाहजहां बादशाह का दौर था। शाहजहां बादशाह ने माइक पकड़ करके लोगों से कहा मेरी मस्जिद की बुनियाद वो आदमी रखेगा जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज छूटी नहीं हो। मजमे से एक आदमी भी नहीं निकला, वो जामे मस्जिद को सामने रखिए, उसकी तामीर हो रही है, उसका पत्थर पहला रखना है। एक आदमी भी निकल करके नहीं आया। शाहजहां ने मुंह में कपड़ा बांधा, पत्थर को बुनियाद में रखा, लोगों को तालीम दी कि मैं कुर्सी पर बैठ करके भी तहज्जुद की नमाज अभी तक फौत नहीं किया। ये लकड़ी की कुर्सी है, इस लकड़ी की कुर्सी की खूबसूरती आप देख लीजिए, लेकिन इसके गद्दे को अगर उठा लीजिएगा आप तो ये कुर्सी बदसूरत हो जाएगी। ये जब तक खूबसूरत है इस पर कपड़ा चढ़ा हुआ है, कपड़ा उतार लीजिए ये कुर्सी बदसूरत हो जाएगी। शाहजहां जब पहली मर्तबा कुर्सी पर बैठा हुकूमत करने के लिए, तो जानते हैं वो कुर्सी कितनी कीमती थी? 9.5 करोड़ की कुर्सी थी। जिस शाहजहां बादशाह को कुर्सी नसीब हुई, उस कुर्सी पर जो वो बैठा तो वो कुर्सी जानते कितनी कीमती थी? 9.5 करोड़ की कुर्सी थी। उसमें हीरा था, उसको तख्ते ताऊस कहा जाता था। उस हीरे की कीमत 9.5 करोड़ थी। अभी 5 मिनट ही हुए थे बैठा था कि सीधे सजदे में चला गया। सजदे में अल्लाह से कहता है मालिक, फिरौन लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, खुदाई का दावा कर बैठा, मैं सोने चांदी की कुर्सी पर बैठा सजदे में गया कि सब कुछ तेरा दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। मैं खताकारो हूँ, मैं सियाकारो हूँ, मैं खताकारो हूँ, मैं सियाकारो हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सज़ाबार हूँ, मैं खताकारो हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खत सज़ाबार हूँ। मेरे सजदों में तेरी ही हम तो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा।